हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट। आज का जो विषय है आपका वो है एंगल प्लेट संबंधित है। एंगल प्लेट्स किस काम में आती हैं और उनका क्या यूज होता है, हम कब कब यूज करते हैं, उसके बारे में आपको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि आप जो है सरफेस प्लेट यूज की होगी, आपने मार्किंग टेबल यूज की होगी, तो हर चीज़ का अपना अपना महत्व, हर टेबल का अपना अपना महत्व होता है। तो ऐसी बात करते हैं हम एंगल प्लेट्स की। सरफेस प्लेट में क्या करते थे हम, जॉब की मार्किंग करने के लिए सरफेस प्लेट को यूज करते थे, ठीक है। और सरफेस सतह को हम उसका लेवल चेक करने के लिए। लेकिन एंगल प्लेट्स जो है, नाम एंगल प्लेट्स है, बट तो इसके लिए विशेष कार्य के लिए हम इनका यूज करते हैं। एंगल प्लेट नाम है, ये विशेष एंगल पे होती हैं और विशेष एंगल की वजह से ही हम जॉब को क्या है उसको सेट करके उस पर हम कोई भी ऑपरेशन करना है। तो मान लीजिए हमने मिलिंग करनी है, उसकी हमने कोई ग्राइंडिंग करनी है, या हमें लेस संबंधी कोई उसमें हमने ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो उसी बारे में बात कर रहे हैं हम। तो पहले है इसमें एंगल प्लेट। एंगल प्लेट भी क्या है, एक मार्किंग टूल होता है। इसका प्रयोग क्या करते हैं, मार्किंग करते समय जाप को सहारा देने के लिए किया जाता है। तो मैं समझा दूं, जैसे कि सपोज करो जैसे कि एंगल प्लेट्स है। अभी इन्होंने कहा कि जॉब को सहारा देने के लिए मार्किंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे मुझे कोई लाइन लगानी है किसी जॉब के ऊपर, तो ये एंगल प्लेट्स है। एंगल प्लेट्स आप देख रहे हैं, इस एंगल प्लेट्स अलग टाइप की है, कई तरह की होती है एंगल प्लेट। जैसे कि ये आपकी सॉलिड टाइप की है, एक मेरे पास रखी है वो आपकी एंगुलर टाइप की है, एक बॉस टाइप की होती है, और एक होती है यूनिवर्सल टाइप की होती है। किस कहीं भी इसको घुमा लेते हैं, बट ये सामान्य रूप से जो है आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बात हुई मार्किंग करने की। तो जैसे ये जॉब है मेरे पास, तो उसकी मार्किंग कैसे करूँगा, तो क्या करते हैं हम इसको सरफेस प्लेट के यहाँ लेवल में लगा लेते हैं। अब मैंने लगा लिया तो इसका सरफेस है वो सतह है इसकी एकदम से बिल्कुल क्या है, एक लेवल मिल जाती है। और फिर क्या करते हैं हम, आप मार्किंग टूल जो आप कौन कौन से मार्किंग बुला के उसकी सहायता से हम इसके ऊपर कोई भी इसमें लाइन हम लगा लेते हैं। तो इसलिए मार्किंग टूल के रूप में भी आता है और ये मार्किंग करने में भी हेल्प पूरी करता है, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं इसके बारे में। लिखा है कि यह 90 डिग्री के कोण पर शुद्ध साइज में बनी होती है। आप देख रहे हैं इसको, ये 90 डिग्री के साइज पर देख रहे हैं आप, ठीक है। ये हिस्सा एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। चाहे इसको ऐसे रख दीजिए और चाहे इसको ऐसे रख दीजिए, ठीक है। 90 डिग्री पर हो गए एक दूसरे के, ये हिस्सा एक दूसरे के 90 डिग्री पर इसके एडजस्ट हो गए। तो 90 डिग्री पर एडजस्ट होने के लिए क्या है कि हम जॉब को कैसे सेट करेंगे उसका हिसाब अपने हिसाब से ऑपरेशन के टाइम हम देखते हैं, ठीक है। और ये क्या कह रहा है इसमें अगला, शुद्ध साइज की भी बनी होती हैं और यह क्लोज्ड ग्रेन्ड कास्ट आयरन की बनाई जाती हैं। ध्यान दें, जितनी भी प्लेट होती है हमारी एंगल प्लेट्स होती हैं और बाइसेस होती हैं, ये सारी कास्ट आयरन की बनाई जाती हैं, लेकिन इनको ग्राइंड फिनिश किया जाता है। पूरा इनको ग्राइंड, देखिए आप देखो इसकी सतह कितनी स्मूथ है, समतल है इधर से, ठीक है। ये पूरा कास्ट आयरन का हिस्सा है और देखिए आप इधर से भी ये ग्राइंड है, ठीक है। ये वाला हिस्सा इसका ग्राइंड है, ठीक है। तो ये एक आपकी कास्ट आयरन बनी होती है और इनको ग्राइंड और फिनिश किया जाता है। तो ग्राइंड फिनिश नहीं करेंगे तो जॉब की पैरेलटी है या कोई जॉब ऑपरेशन करना है, अगर पैरेलटी नहीं होगी, शुद्ध नहीं होगी, तो क्या होगा, जॉब हमारा खराब हो सकता है। जब किसी चीज़ जो मास्टर चीज़ है उसी में प्रॉब्लम होगी तो उसके ऊपर जो हम चीज़ बना रहे हैं उसमें तो प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। तो इसलिए इस चीज़ को एक तरह से मार्किंग टूल जितने भी होते हैं परिशुद्ध अवस्था में बनाए जाते हैं, ताकि उससे संबंधित जो बनने वाले हैं वो भी परिशुद्ध ही बनेंगे। अगला है इसमें पॉइंट, इसे भी मशीनिंग और स्क्रैपिंग द्वारा शुद्ध करते हैं। तो पूरा इसको स्क्रैपिंग करते हैं क्योंकि ये आपकी कास्ट आयरन की बनी होती है, इसको स्क्रैपिंग किया जाता है और पूरी तरह से शुद्ध किया जाता है। इसके बाद है इसमें इसकी बॉडी पर आयताकार स्लॉट कटे होते हैं। देखिए बात आई, इसमें आयताकार स्लॉट कटे होते हैं। देखिए आप इसमें आयताकार स्लॉट कटे कि नहीं कटे हैं, देखिए आप इसके 90 डिग्री वाले पक्ष पर और नीचे वाले पक्ष पर दोनों पर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री देख लो पूरे कटे। अब देखो ये आयताकार स्लॉट कटे हुए हैं। काम क्या होता है, इसमें हम बोल्ट लगा करके जॉब को बांध लेते हैं, ठीक है। जैसे अगला है, इसके साथ साथ क्या है, छोटी छोटी जाप को क्या करते हैं, क्लैंप किया जाता है। ध्यान दें, जो आपकी जितनी भी एंगल प्लेट्स होती हैं उनमें हम छोटे छोटे जाप को इस जब पकड़ते हैं, बड़े जाप को ये नहीं पकड़ते, क्योंकि बड़े जाप को सीधे डायरेक्टली इस चेक में पकड़ना चाहिए, ठीक है। इसमें पकड़ उतनी मजबूत नहीं होती है क्योंकि हम इसको क्या है, जॉब को कोई सहारा लेकर ही पकड़ते हैं। तो जो चीज़ सहारा लेकर पकड़ी जाती है उसकी जो है कैचिंग पावर ज़्यादा नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये जॉब लिया, इसमें मैंने अंदर से इस तरह से लगा दिया, ठीक है, और मैं पकड़ना चाहूँ इसको, तो क्या होगा, ये पकड़ तो जाएगी, लेकिन इस पर हम कोई ऑपरेशन करेंगे तो बहुत लाइटली वर्क में करेंगे। ग्राइंडिंग करनी है जैसे मान लीजिए तो हल्के हल्के कट लगाएंगे, तो और ऑपरेशन करना, बिलिंग करना तो हल्के कट लगाएंगे। क्यों, ये किसी माध्यम से पकड़ी गई है, ठीक है। जैसे इसको पकड़ने का तरीका है, जैसे यहाँ से नट लगाते हैं, इधर से बोल्ट लगाएंगे और ये ऐसा लगा देते हैं और ये इस टाइप से इसमें पूरा लंबा बोल्ट निकालेंगे, यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे और जो भी इसके ऊपर ऑपरेशन होने वाला वो हो जाएगा।
आप ध्यान दें, जब हम इसको इस तरह से लगाते हैं तो क्या होता है, इसके साइड का जो ये हिस्सा ऑपरेशन करेंगे या ये हिस्सा ऑपरेशन करेंगे वो इसी के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि ये 0 0 लेवल है। तो जो फ्रंट पे जो भी ऑपरेशन होगा या ऊपर साइड में ऑपरेशन होगा वो पूरा 0 0 अवस्था में ही होगा। ठीक है, अगला चलते हैं। इसके बाद में छोटी छोटी जाबों को क्लैंप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी जाब जैसे होती है, कोई बुश वगैरह होते हैं, देखा होगा गाड़ियों में बुश लगते हैं, साथ में बुश लगते हैं, तो हल्के होते हैं, वेट कम होता है, तो उनको बांध के हम क्या नाम है आसानी से कोई भी हम उसको ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है ये जो आपकी प्लेट्स होती हैं, ये 3 टाइप की होती हैं। पहला होता है इसके अंदर, पहला होता है सॉलिड एंगल प्लेट होती है, दूसरी होती है एडजस्टेबल एंगल प्लेट होती है, या इसको यूनिवर्सल एंगल प्लेट भी बोला जाता है। तीसरे नंबर की होती है बॉक्स टाइप एंगल प्लेट। ठीक है, 3 नंबर पे है बॉक्स टाइप, यानी कि एक बक्सा टाइप का होता है, उसमें हम जॉब को किस तरह से फंसाते हैं आपको दिखाएंगे एज ए प्रैक्टिकल। पहले बात करते हैं सॉलिड एंगल प्लेट्स की। यह प्लेट कास्ट आयरन की ढलाई द्वारा बनाई जाती है। इसकी 2 सतह 90 डिग्री के पर जो है मुड़ी होती हैं, 90 डिग्री पर बनी होती है। जैसे कि ये आपकी प्लेट देख रहे हैं, ये आपकी सॉलिड एंगल प्लेट्स है। ठीक है, ये आपकी कास्ट आयरन की बनी हुई है और सॉलिड एंगल प्लेट्स है। ये इसके दूसरे एक दूसरे के जो कोण हैं आपके 90 डिग्री पर बने हुए हैं। अगला क्या रहा है, 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण हो गया ये। ठीक है, और अगला है इसमें सतह पर आयताकार स्लैट कटे होते हैं, आयताकार स्लैट कटे होते हैं कि आप कटे हुए हैं ये। ठीक है, इसमें क्या है, हम बोल्ट लगा करके जाप को क्लैंप भी कर सकते हैं। जाप को क्लैंप करके बोल्ट लगा कर, ये बोल्ट है आपका, इस बोल्ट के द्वारा यहाँ पे हम बोल्ट पीस फंसा लेते हैं और हम इसको जॉब यहाँ इस तरह से यहाँ पे जॉब को क्लैंप कर लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में आते हैं अगला, इस पर हल्के मशीनिंग ऑपरेशन हम कर सकते हैं। एंगल प्लेट का साइज जो है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और मोटाई से लिया जाता है। पहली बात आई इसमें एंगल प्लेट का जो साइज है उसकी लंबाई यानी कि इस तरह से इसकी लंबाई होगी। ठीक है, दूसरा कह रहा है उसकी चौड़ाई, चौड़ाई क्या होगी इसकी, ये देखिए चौड़ाई इस तरह से चौड़ाई हो गई है, ये ऐसे चौड़ाई मान लेंगे इसकी, ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, और उसकी ऊंचाई, ये इसकी पूरी हाइट हो गई। ठीक, उसके बाद आता है उसकी मोटाई, थिकनेस क्या है इसकी मोटाई, तो ये एंगल प्लेट पतली भी हो सकती है और इससे इतनी मोटी भी हो सकती है, तो इनकी लंबाई चौड़ाई के आधार पर इनको लिया जाता है। लिखा होता है जैसे मान लीजिए 200 mm की है, ठीक है, या ये 300 mm की है, तो 300 बाई 300, तो ये 300 होगी, ये 300 होगी। ठीक है, और प्लस इसकी मोटाई या इसकी ये थिकनेस भी गुणा में आती है। ठीक है, 300 गुणा 300 बाई 20 mm या 30 mm, जो भी इसकी मोटाई हम रख सकते हैं। ठीक है, ये उस हिसाब से कैलकुलेशन हिसाब से ये आती है, और इससे बड़ी साइज की भी आती है, छोटी साइज की भी आती है। ठीक, अगला आता है नंबर 2 पे है एडजस्टेबल एंगल प्लेट। ध्यान दें, एडजस्टेबल एंगल प्लेट को हम क्या करते हैं, हम इसको यूनिवर्सल एंगल प्लेट ही बोलते हैं, क्योंकि एडजस्टेबल वाले का मतलब होता है हम किसी भी एंगल पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज कोई जॉब में हमें कोई किसी एंगल में यानी 2 डिग्री में, 3 डिग्री में कोई स्लॉट बनाना है, कोई कट लगाना है, तो उसमें कैसा लगा पाएंगे हम, तभी लगा पाएंगे जब हम अपनी एंगल प्लेट्स को यानी यूनिवर्सल एंगल प्लेट्स है उस पर जॉब को हम लगा लेंगे, लेकिन घुमाना हमको उसी एंगल प्लेट को घुमाना पड़ेगा। कैसे घुमाते हैं वो भी आपको बताऊँ प्रैक्टिकली। तो लिखा है इसमें, इस प्रकार की एंगल प्लेट दोनों साइडें आपस में नट बोल्ट द्वारा फिट होती हैं, जो कब्जे की तरह चलती है। जैसे कब्जा चलता है, हम जो है किवाड़ी विंडो खोलते चलती है, उस प्रकार से ये भी चलती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ उसके बारे में भी। इस प्रकार से एंगल प्लेट दोनों साइडें आपस में क्या है, नट बोल्ट द्वारा फिट होती हैं, जो कब्जे की तरह चलती हैं। जैसे बात आई कब्जे की तरह चलती है, ये जो एंगल प्लेट की खास विशेषता है कब्जे जैसे चलती है। कब्जे जैसे आप देख लीजिए, ये एंगल प्लेट्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपकी देखो 2 वैल्यूशन है, क्या है, ये देखिए एक स्टैंड तो इसका ये नीचे वाला है, ये स्टैंड कहाँ पे लगाते हैं, हम अपनी मशीन पे फिट करते हैं। मशीन जगह फिक्स हो जाती है, किसी बेंच पे फिट हो जाती है, फिट होने के बाद क्या होता है, ये फिक्स हो जाती है। फिक्स होने के बाद क्या है, अभी बात है कब्जे की, तो इसमें ये देखिए एक नट यहाँ बोल्ट लगा हुआ है, नट बोल्ट लगे हुए ये वाले, ये यहाँ पे एडजस्ट है, ये आपके एंगल प्लेट के असली वैल्यू पर फिट है, इस वाले से फिट है। अभी चलती है कब्जे की तरह से, कैसे चलती है कब्जे की तरह से, इसको हम घुमाएंगे, देखिए मैंने नट बोल्ट से ढीले कर दिए तो इस तरह से चल रही है। देखो ये मैंने इसको ढीला कर दिया है, तो ये इस तरह से इसको हम देखो ये घुमा सकते हैं, किसी भी एंगल पर इसको हम इसको घुमा सकते हैं। देखो इस तरह से घूम रही है, तो इस तरह से हम किसी भी एंगल में हम इसको फिट सकते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि हमने क्या करा, जॉब को हमने बांध लिया, मान लीजिए जॉब हमने यहाँ बांध लिया, ये जो हमने बांध लिया एंगल प्लेट की सहायता से, ये हमने नट बोल्ट की सहायता से इसमें बोल्ट लगा दिया। इस तरह से इसमें बोल्ट डाला जाता है, यहाँ से बोल्ट डालते हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखो इसमें फंस गया, ये निकलेगा नहीं। ठीक है, अब इसमें यहाँ हमने जॉब लगा दिया,
इस तरह से इसमें जॉब लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसको हम अपने नट की सहायता से टाइट कर देंगे। टाइट करने वाले मान लीजिए मैंने इसको कोई स्लॉट काटना है, ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री काटना है, तो क्या करेंगे ऐसी अवस्था में, नीचे वाला तो फिक्स रहेगा, ठीक है, मशीन के आपके बेस पे वो फिट है। अब क्या है, केवल एंगल प्लेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये स्लाइडिंग करेगा, क्योंकि इसमें इस साइड में देखो एंगल मैंने दिखाया था आपको, एंगल्स बने हुए हैं, एंगल निशान बने हुए हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से घूमेगी, ये इस तरह से देखो स्लाइड कब्जा कर जाती है, ये इस तरह से आपकी तिरछी हो जाती है। ठीक, जैसे आपको नट इसका ढीला कर लेंगे, ये देखिए इसको हम किसी भी एंगल पर घुमा सकते हैं। अब ये देखो तिरछी हो गई है, ठीक है, नीचे वाला बेस तो वैसा ही है। अब देखो तिरछा हो गया, जब कटर चलेगा तो कटर उसी एंगल में इसको तिरछा करके काट देगा। इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। सामान्य कार्य के लिए या विशेष कार्य के लिए, जैसे कि कोई एंगल काटना है, उसके लिए हम क्या है, एडजस्टेबल एंगल प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। अगली बात, तीसरा नंबर आता है, 3 नंबर पे है बॉक्स टाइप एंगल प्लेट। ये भी वैसी ही होती है जो और प्लेटें होती हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग है। क्या है कि इस प्रकार की एंगल प्लेट जो है की आकृति वर्गाकार बॉक्स की तरह होती है, ठीक है, और बीच में से क्या है, खोखली होती है। इसकी सभी सतह 90 डिग्री पर बनी होती हैं, और इस पे क्या है, यह मशीनिंग द्वारा शुद्ध साइज में बनाया जाता है इसको भी। इसकी बॉडी पर सभी तरफ जो है आयताकार स्लॉट इसमें कटे होते हैं, ताकि जाब को क्लैंप हम कर सकते हैं। यह भी कास्ट आयरन या स्टील की बनी होती है। जैसे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, करते हैं हम। आपको 2 बार बता चुके हैं, एक बता चुके हैं आपको सॉलिड एंगल प्लेट, दूसरी बताइए आपको हमने एडजस्टेबल या यूनिवर्सल एंगल प्लेट। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है बॉक्स टाइप की। तो आप देख रहे हैं मेरे पास ये रखी हुई है, ये बॉक्स टाइप की है। और इसका थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। थ्योरेटिकल क्या है, इसका थ्योरेटिकल ये है, इस प्रकार की जो एंगल प्लेट्स होती हैं वो आकृति में वर्गाकार होती हैं, बॉक्स की तरह होती हैं। आप देखें, ये आप देख रहे हो सामने, ये आपकी वर्गाकार है, ठीक है, स्क्वायर में है, और ये बॉक्स टाइप की देखो खाली है, नीचे से अंदर से पूरा खाली है, बक्सा टाइप की है। ठीक है, इसमें भी यहाँ देखो टी स्लॉट बने होते हैं। टी स्लॉट, इसी में आपके आयताकार स्लॉट बने होते हैं, इनमें टी स्लॉट बने होते हैं, ताकि इसमें हम क्या है, यहाँ पे हम बोल्ट लगाते हैं, टी स्लॉट वाले बोल्ट लगाते हैं, और जॉब को यहाँ पे हम क्या है एडजस्ट कर लेते हैं, उसको हम क्लैंप कर लेते हैं। इसमें आ रहा भी, और बीच में क्या है, ये खोखली होती है। इसकी सभी सतह जो है 90 डिग्री पर बनी होती है। जैसे ये सतह आप देख रहे हैं, ये 90 डिग्री पर एक दूसरे के, ठीक है। कोई चीज़ बॉक्स अगर आपकी स्क्वायर में है तो ऑटोमेटिक आप जानते हो कि सब चीज़ क्या होगा, अगर वो स्क्वायर में है तो हर उसके जो है साइड सब एंगल जो है 90 डिग्री पे ही होंगे। ठीक है, इसका अगला है, इसमें क्या है, इसे मशीनिंग द्वारा शुद्ध साइज में तैयार कर लेते हैं, और इसकी बॉडी पर सभी तरफ आयताकार स्लॉट इसमें कटे होते हैं। ये आयताकार आपके स्लॉट कटे हैं, इसमें छोटे छोटे कटे हैं, ठीक है, किसी में बड़े होते हैं, किसी में छोटे कटे होते हैं। और इन आयताकार स्लॉट में हम क्या करते हैं, बोल्ट को डाल करके, बोल्ट को लगा करके, इस टाइप से बोल्ट आता है इसके अंदर ये, और जैसे कि अभी बताया मैंने पूर्व की भांति हम जॉब को इसके ऊपर क्लैंप करते हैं, या इसमें और भी काम कर सकते हैं हम। जैसे बाइस है, जिसे ड्रिल मशीन से लेके आए हम, ड्रिल मशीन 22 को लिया हमने, इसके ऊपर क्लैंप कर लिया, यहाँ बांध लिया, एक जगह यहाँ बांध लिया, और उस पर ड्रिलिंग करना है या मिलिंग पे कर लें, मिलिंग ऑपरेशन करना है, हम चाहे वो अपना हिसाब से इसको ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे टाइट हो जाएगा नट के द्वारा, जो आपको आसानी से टाइट कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपको ऑपरेशन करना है वो आप इसका कर सकते हैं, या स्टील की बनी होती है। आप देख रहे हैं पूरा बॉक्स ये आपका ये कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, कास्ट आयरन ये पूरा है, और ये स्टील कास्ट स्टील की भी बनी होती है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि एंगल प्लेट कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, एंगल प्लेट का वर्क क्या होता है, किस प्रकार से उनको यूज करते हैं, आपको मैंने प्रैक्टिकली भी दिखा दिया, और किस प्रकार से यूज किया था उस प्रकार आपको मैंने दिखा दिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।